Good morning, dear students. It's me Aditya in front of you. This is class 9 physics, and we are studying chapter first, in which we are just going to study calculation of average speed. Dear students, we know that the average speed of a moving body is calculated by a formula, that is average speed equals to total distance traveled upon total time taken. हमको पता होता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है अपॉन टोटल टाइम टेकन, इस जर्नी को कवर करने में जितना टाइम लिया गया है वो हमारा, उससे हम डिवाइड कर देते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, तो हमें मिल जाती है एवरेज स्पीड। ठीक है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है कोई बॉडी डेफिनेटली ये श्योर नहीं है कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे ही मूव कर रही होगी, कभी स्पीड कम हो रही है तो कभी ज़्यादा हो रही है। तो हम इस सिचुएशन में यदि हम उसे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होती है तो हम टोटल डिस्टेंस मेज़र करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देते तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ केसेस अराइज होंगे। पहला केस है यदि क्या इफ डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स विद डिफरेंट स्पीड। कंसीडर कीजिए आपने कुछ जर्नी कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और आपने फर्स्ट हाफ उसे जो जर्नी है मानकर चलिए 40 किलोमीटर की है, तो 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर की है वो आपने किसी एक स्पीड से कवर की है और रिमेनिंग जो 20 किलोमीटर्स की जर्नी है वो आपने अदर स्पीड से कवर की है। ठीक है, मानकर चलिए वो 100 किलोमीटर पर आवर से की है, 80 किलोमीटर पर आवर से की है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? यहाँ तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, बट जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर the average speed of a body if body covers first half of distance by the speed v1 and the second half or the remaining half by the speed of v2. so in this case हम कंसीडर करके चलते हैं ये हमारा कोई AC ट्रैक है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये S है, यहाँ पर हमने दिख रहा है S डिस्टेंस है। ए से ये बी मिड पॉइंट है इसका, जब ये बी मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं ये टोटल जर्नी डिस्टेंस हमारी एस है, तो ये s/2 होगी हमारी और बी सी भी हमारी s/2 होगी, यानी कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल होंगी क्योंकि बी मिड पॉइंट है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू s/2। ओके, कंसीडर करके चलते हैं ए से बी तक जो वेलोसिटी है उस या स्पीड है उस बॉडी की, वो स्पीड है हमारी v1 और b से c तक हमारी स्पीड थोड़ा चेंज हो जाती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और वो रहती है फिर हमारी यूनिफॉर्म रहती है b से c तक, दैट इज v2। ध्यान रखने की बात है a से b तक यूनिफॉर्म है, दैट इज वॉट एवर, दैट इज v1। यहाँ पर इस केस के लिए हमने v1 कंसीडर कर लिया है और b2c हमारी जो है स्पीड वो क्या हमारी यूनिफॉर्म है और वो है हमारी v2। ठीक है, अब कंसीडर कीजिए जब ये स्पीड अलग अलग है तो जाहिर सी बात है इनके थ्रू जो टाइम लिए जाएंगे ए से बी तक का टाइमिंग अलग होगा और बी से सी तक का टाइमिंग अलग होगा। कंसीडर कर लीजिए आप इसे, दैट इज कि यहाँ से जो ए से बी तक का जो टाइमिंग है वो v1 स्पीड से कवर अप किया गया है, ये जो टाइम लगा है उसे ये लगा है उसे t1। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कंसीडर कर लीजिए ये टाइमिंग t1 है यहाँ तक का, और जो रिमेनिंग हाफ है उसके लिए टाइमिंग कंसीडर कर लीजिए दैट इज t2। ठीक है, यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है, लेट अस सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद फ्रॉम ए टू सी, ए से सी की ओर मूव कर रही है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का बी मिड पॉइंट है, लेट टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी बी एस, ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो एस है, देन क्योंकि बी मिड पॉइंट है तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू s/2। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी सी और वो s/2 होगा। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो है वो v1 है, एंड फ्रॉम बी टू सी इज v2, बी टू सी हमारी v2 स्पीड है, एंड टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज t1। हमने ए से बी तक का जो टाइम लिया वो t1 कंसीडर कर लिया और एंड फ्रॉम बी टू सी इज t2, ये t2 हमने टाइम कंसीडर कर लिया बी से सी तक का। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है हम डिस्टेंस को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है v1 को, मैं यहाँ v1 लिख सकता था, ये एरो नहीं लगाता, लेकिन कंफ्यूजन से बचाने के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ इस टाइप से एरो लगाया है ताकि आपको पता चले कि केवल इस वाले इंटरवल में v1 स्पीड है, और यहाँ पर भी इसी टाइप से मैंने किया ताकि आपको पता चले v2 स्पीड केवल इस इंटरवल के लिए। मैंने v1 v2 यहाँ वैसे भी लिख सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा। टाइम t1 जो लगा है हमारा इस वाले इंटरवल में लगा है, मतलब a से b तक, और b से c तक हमारा टाइम जो इंटरवल है दैट इज t2। ओके,
यहाँ पर हमको पता होता है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यदि हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कंसीडर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस यदि हम ए से बी तक की बात करते हैं, ए टू बी की बात कर रहे हैं, हम ए से बी तक की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है, एस अपॉन टू, दैट इज एस अपॉन टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारी, अपॉन टोटल टाइम कितना लिया इसने, t1 टाइम लिया है, और हमारी एवरेज स्पीड क्या है हमारी, कंसीडर कर लीजिए दैट इज v1। ठीक है, यदि हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, t1 की वैल्यू निकालते हैं, t1 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, s अपॉन टू अपॉन v1 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं t1 इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से इसे वो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, s अपॉन टू अपॉन v1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये v1 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो हमारा रह जाएगा s अपॉन टू v1, ये क्या हो गया, t1 की वैल्यू होगी, तो t1 हो गया हमारा s अपॉन टू v1। अब हम बात करते हैं, ये हमारा टाइमिंग यहाँ से यहाँ तक का आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ का टाइम निकालते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी है हमारी, दैट इज हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी v2, b से c तक की बात कर रहे हैं, b2c की बात कर रहे हैं हम, इस टाइम हम b से c की बात कर रहे हैं, तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी है, दैट इज v2 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, s अपॉन टू अपॉन टोटल टाइम कितना लिया, दैट इज t2। अब t2 इधर चला जाएगा, v2 इधर आ जाएगा, यानी कि t2 इक्वल्स टू s बाई टू अपॉन v2। क्लियर है, यहाँ से हम लिख सकते हैं s अपॉन टू अपॉन v2, और ये v2 इधर आ जाएगा हमारा, तो s अपॉन टू v2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ भी कह सकते हैं s अपॉन टू v1 है, तो यहाँ s अपॉन टू v2 आएगा। आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिंपली आपको समझना है बस। ठीक है, यदि हमने ये सब कुछ कर लिया तो हम इजीली आगे सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, s बाई टू प्लस s बाई टू, s बाई टू प्लस s बाई टू। वैसे आप डायरेक्टली s बाई टू ऐड करोगे तो s बन जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले सकते हो, वो कितनी है, s है। टोटल टाइम टेकन क्या है, t1 प्लस t2। ठीक है, s बाई टू कितना होगा हमारा, हाफ एंड हाफ क्या होता है, 1 होता है, या आप यहाँ से कह सकते हैं s बाई टू मिलकर कितना होगा, s जो हमने हाफ किया था। ठीक है, या फिर आप ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, s बाई टू हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, तो 2 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s बचेगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s बचेगा, दैट इज 2s अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, s हो गया, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे रख सकते हैं, s अपॉन। अब क्या आता है हमारा t1 कितना दिया हुआ है, s अपॉन टू v1 प्लस s अपॉन टू v2। ठीक है, अब यहां पर हम लिख सकते हैं s अपॉन, s कॉमन आ गया हमारा, 1 अपॉन टू v1 प्लस 1 अपॉन टू v2। ठीक है, या बेहतर रहेगा s अपॉन टू ही आप कॉमन ले लीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ भी s अपॉन टू है, यहाँ भी s अपॉन टू, तो हमने s अपॉन टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा हमारा, तो आएगा 2s अपॉन s और 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ठीक है, इस s से s कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। डियर स्टूडेंट्स, चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, या फिर रफ में आप सेपरेटली करके देख सकते हो कि 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, यहाँ v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 बचेगा, v2 बन जा
V2, V1 V2 से V2 कैंसिल हो गया, V1 बन जा V1। कोई सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेबल नहीं है, ये सीधी सी बात है। V2 की 1 से मल्टीप्लाई की V2 आया, V1 की 1 से मल्टीप्लाई की V1 आया, और इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख दिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके प्लेस पर आप इसे लिख सकते हैं दैट इज 2V2 प्लस V1। चलिए मैं आगे कर देता हूँ, V एवरेज, एवरेज निकाल रहे हैं हम, एवरेज स्पीड 2 अपॉन ये 2 आएगा हमारा अपॉन ये 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V2 के प्लेस पे हम रख देते हैं V2 प्लस V1 अपॉन V1 इंटू V2। V एवरेज इक्वल्स टू 2 अपॉन ये सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा 2V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2 विच इज द एक्सप्रेशन। ओके, अब हम इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर कीजिए मोहित goes to any place, he covers first half distance with a speed 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड नेक्स्ट हाफ स्पीड विद 60 किलोमीटर पर आवर। Find his average speed during the journey। मोहित जाता है, मोहित goes to any place, he covers first half, he covers first half distance with a speed 40 km per hour and next half speed with 60 km per hour। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। उसकी स्पीड हमें टोटल फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में। ठीक है, यहाँ पर आपको वो जरूर नहीं है वो डिस्टेंस देगा। ठीक है, वो डिस्टेंस नहीं देगा। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, देखिए V1 कितना है हमारा, V1 है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, V2 कितना है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या है हमारा फॉर्मूला 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 दैट इज 2 इंटू V1 कितना हमारा 640, V2 कितना हमारा 60, ऐड कर दो 40 प्लस 60। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारा यहाँ से भी एवरेज आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 क्यों, 40 और 60 100 होता है हमारा। ठीक है, तो बचा गया 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 6 4 या 24, 24 2 या 48, क्या होता है यूनिट किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने किलोमीटर पर आ गया था। सिंपल सी बात है, आंसर आ गया। ठीक है, सो आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको मोहित के प्लेस पर सोहित, रोहन, मोहन, सीता, मीता, गीता, रीता, राजू वगैरह वगैरह आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। ठीक है, बस केवल 40 के प्लेस पर और 60 के प्लेस पर आप लोगों को मैं चेंज करके दे रहा हूँ वैल्यूज, और आपको 10 क्वेश्चंस दे रहा हूँ एक्स्ट्रा इन योर होमवर्क। ओके, सो यू मस्ट हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी। ओके, 40 के प्लेस पर 40 किलोमीटर पर आवर के प्लेस पर और 60 किलोमीटर पर आवर के प्लेस पर ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे आप। 40 के प्लेस पर पहले क्वेश्चन में होगा 50, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा 60, 70, यूनिट सेम हमारी 80, 90, 100,
110, 120, 130 एंड 140। क्वेश्चन हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से करते हैं 60 में कंसीडर कर लेते हैं। ये पहला वाला हमारा 70, 80, 90, 100, 9 110, 90 ले लीजिए, 80 ले लीजिए, 80 100 90 100 80 ठीक है, 70 ले लीजिए, 60 ले लीजिए और आपका 50 ले लीजिए। ठीक है। सो बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये वाले क्वेश्चन को बताता हूँ, पहले क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा, मोहित गोज टू, मोहित के प्लेस पर रोहित कर लीजिए। रोहित गोज टू एनी प्लेस, ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ स्पीड विद, एंड नेक्स्ट हाफ, ये विद यहाँ पहले लिखना है, विद ऑन, विद ऑन, ये पूरा का पूरा पहले लिखा जाएगा, मतलब मैं लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे आप, एंड नेक्स्ट हाफ विद अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी भी कर सकते हैं आप, ENTIRE एंटायर जर्नी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजू goes to any place, he covers first half distance with a speed of 60 kilometer per hour and next half with a speed of 80 kilometer per hour, find his average speed during the entire journey। इसी टाइप से आपको 10 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सॉल्व करने हैं, सिंपल सी बात है, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी मच इजीली। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।